तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अगले दिन योशिडा स्कूल आती है। वहीं पर वह नॉर्मल हो चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर वह उस दिन भी रयू से बात नहीं करती है। और अब स्कूल ख़त्म होने के बाद योशिडा बोलती है कि आज उसका पार्टी करने का मन कर रहा है, जिसके बाद योशिडा यानो और साबा को एक साथ पार्टी करने के लिए जाते हैं। वहीं योशिडा को देखकर साबा को सोच रही होती है कि अब योशिडा दोबारा नॉर्मल हो चुकी है और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वापस लौट रहे होते हैं। वहीं योशिडा बोल रही होती है कि पार्टी करने के बाद अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब उसे रयू पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है। यह सुनकर सावा को काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब योशिडा बोलती है कि वह अपने घर जाने से पहले रामन खाने के लिए जाएगी। सावा को बोलती है तो तुम रयू के शॉप पर जाओगी ना। योशिडा बोलती है नहीं, क्योंकि अगर अभी उसने रयू का चेहरा देख लिया तो वह दोबारा गुस्सा हो जाएगी और उसका मूड खराब हो जाएगा। यह सुनकर यानो हंसने लगती है और बोलती है कि यह एक अच्छा आइडिया है, पर मैं यह देखकर खुश हूँ कि उस वक्त हमारे साथ रयू था, क्योंकि रयू की ही वजह से तुम अपने गुस्से पर काबू कर पाई। योशिडा बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और रयू से आर्गुमेंट करके उसे पता चला कि योशिडा नेक्स्ट ईयर टोहारू से दोबारा मिल पाएगी। पर अब योशिडा इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहती है। यानो बोलती है योशिडा अब जब तुम दोबारा टोहारू को देखोगी तो उससे क्या कहोगी। योशिडा बोलती है वह उसे प्रपोज कर देगी। यह सुनकर वहाँ पर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी योशिडा बोलती है कि इस बात को सीरियस मत लेना। अब योशिडा बोलती है कि वह टोहारू को प्रपोज नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि टोहारू क्या रिप्लाई देगा। और तभी वह सभी वहाँ पर टोहारू को खड़ा देखते हैं। अब टोहारू बोलता है कि वह थोड़ी देर अकेले में योशिडा से बात करना चाहता है। अब योशिडा पूछती है कि टोहारू यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर टोहारू बोलता है कि वह यहाँ पर योशिडा से मिलने के लिए आया है। अब योशिडा टोहारू के साथ जाने लगती है। तभी सावा को उसे रोकती है और बोलती है कि शायद योशिडा ने ध्यान नहीं दिया, पर योशिडा ने अभी मिनी स्कर्ट पहन रखा है। योशिडा स्माइल करती है और टोहारू के साथ चली जाती है। वहीं पर सावा को सोच रही होती है कि काश योशिडा इस बार खुलकर टोहारू से बात कर पाए। अब हमें दिखाया जाता है कि रयू जॉगिंग करता हुआ जा रहा होता है और तभी वह टोहारू और योशिडा को एक साथ देखता है और अब उन दोनों को एक साथ देखकर रयू स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर योशिडा टोहारू से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि वह वापस यहाँ पर कब आया। टोहारू बोलता है वह थोड़ी देर पहले ही आया है और वह आज रात को ही यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि कल सुबह उसे कुछ काम है। अब योशिडा बोलती है कि वह काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि टोहारू उससे मिलने के लिए आया। और तभी योशिडा टोहारू के सामने घूमकर उसे अपना मिनी स्कर्ट दिखाती है। अब टोहारू ताली बजाते हुए बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा डांस किया। अब योशिडा बोलती है कि वह मिनी स्कर्ट में टोहारू को कैसी लग रही है। तभी टोहारू बोलता है हाँ। अब उसे याद आया कि वह जब भी योशिडा को देखे करता था तब योशिडा वैसे ही छोटे कपड़ों में हुआ करती थी। और अब योशिडा को याद आता है कि बचपन में योशिडा हमेशा टोहारू के आगे पीछे हाफ कपड़े पहनकर ही घूमा करती थी। यह देखकर योशिडा सोचने लगती है कि टोहारू को उसे ऐसे कपड़ों में देखने की आदत है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब टोहारू बोलता है कि अभी काफ़ी ठंड है और उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो वह इस सर्दी में हाफ कपड़ों में नहीं घूम सकता है। योशिडा बोलती है नहीं, अभी टोहारू इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। टोहारू बोलता है मैं 24 साल का हो चुका हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हारी नज़र में मैं अब एक ओल्ड मैन होऊंगा। वहीं योशिडा सोच रही होती है कि टोहारू अभी भी उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है। और अब टोहारू वहाँ पर एक शॉप में जाकर वहाँ से एक निकुमन और एक आमन खरीद कर लाता है और अब वह दोनों में से आधा आधा तोड़कर योशिडा को देते हुए बोलता है कि उसे अभी भी याद है कि योशिडा हमेशा निकुमन और आमन खाने में कंफ्यूज रहा करती थी और वह डिसाइड नहीं कर पाती थी कि उसे इन दोनों में से क्या खाना चाहिए। और तभी वहाँ पर टोहारू आता था और वह एक निकुमन और एक आमन खरीद कर उन दोनों में से आधा आधा योशिडा को दिया करता था और उससे कहा करता था कि वह इस बारे में रयू को ना बताए। और अब वह दोनों वहाँ से आगे जाते हैं। तभी आगे चलकर टोहारू एक लाइट की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें वह जगह याद है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ हाई स्कूल से इसी रास्ते से अपने घर जाता था और मैं हमेशा एक बच्चे को उस लाइट के नीचे देखा करता था। यह सुनकर योशिडा डर जाती है और बोलती है कि अचानक टोहारू ने उसे हॉरर स्टोरी सुनानी क्यों स्टार्ट कर दी। टोहारू हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं कि वह बच्चा कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि योशिडा थी। वह उस लाइट के नीचे टोहारू को दिखाने के लिए वहाँ पर बग्स पकड़ा करती थी और योशिडा को ऐसे देखकर टोहारू हमेशा डर जाया करता था। अब यह सुनकर वहाँ पर योशिडा काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। अब टोहारू बोलता है कि उसके बाद वह योशिडा को छोड़ने के लिए उसके घर जाया करता था और रास्ते में वह दोनों स्टार को देखते हुए उनके बारे में काफ़ी सारी बातें किया करते थे। योशिडा यह सब बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है टोहारू तुम्हें वह सभी बातें अभी भी याद है।
टोहारू बोलता है हाँ उसे सब कुछ अच्छे से याद है और अब वह योशिडा को उसके बचपन की कई सारी बातें और भी बताता है। वहीं पर योशिडा सोच रही होती है कि जब भी टोहारू उसे देखकर उसे ची कहकर बुलाता था तो उस वक्त टोहारू काफी ज्यादा खुश होता था और स्माइल कर रहा होता था और टोहारू की यही स्माइल योशिडा को काफी ज्यादा पसंद थी। अब वह दोनों चलते चलते एक ग्राउंड के पास पहुंचते हैं, जो देखकर टोहारू बोलता है कि क्या तुम्हें यह ग्राउंड याद है? यहाँ पर तुम और रियो एक साथ खेले करते थे और रियो हमेशा तुम्हें मारकर रुला दिया करता था। यह सुनकर योशिडा शर्मा जाती है और बोलती है तो तुम्हें यह बात भी याद है? अब टोहारू बोलता है तो क्या रियो अभी भी तुम्हें रुलाता है? यह सुनकर योशिडा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है नहीं, रियो अब उसे नहीं रुलाता है। वहीं वह सोच रही होती है कि टोहारू यह कहकर योशिडा को माफ कर रहा है, क्योंकि कल ही रियो की वजह से योशिडा काफी ज्यादा रोई थी। अब यह सुनकर योशिडा परेशान हो जाती है और बोलती है कि रियो अब उसे परेशान नहीं करता है। यह सुनकर टोहारू बोलता है रियो एक काइंड पर्सन है और रियो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तुम दोनों बचपन में भी एक दूसरे को गुस्सा दिलाकर एक दूसरे से फाइट किया करते थे और अभी भी। इससे यह पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हो। टोहारू बोलता है तो क्या अभी भी तुम्हारे और रियो के बीच वैसी फाइट होती है? योशिडा हाँ में जवाब देती है और तभी टोहारू बोलता है कि यह यूनिफॉर्म तुम पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। टोहारू बोलता है कि अब उसने ध्यान दिया कि योशिडा हाई स्कूल में पहुंच चुकी है। तभी योशिडा बोलती है टोहारू मुझे लग रहा था कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करोगे, तो फिर तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? यह सुनकर टोहारू बोलता है यह सुनने में काफी अजीब लगता है। योशिडा बोलती है नहीं यह अजीब नहीं है, तुम अभी बस 24 साल के हो। टोहारू बोलता है वह शादी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया कि वह उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है। अब योशिडा बोलती है कि टोहारू की गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा क्यूट और जेंटल है। टोहारू बोलता है हाँ वह क्यूट है पर उसे काफी जल्दी गुस्सा आता है। और अब टोहारू बोलता है कि ची, तुम एक बार ची बोलो। योशिडा ची बोलती है पर टोहारू बोलता है एक बार अच्छे से बोलो, जिस पर योशिडा अच्छे से ची बोलती है और तभी टोहारू बोलता है देखा अभी तुमने स्माइल किया। और अब योशिडा को समझ में आता है कि टोहारू हमेशा उसका नाम लेते वक्त स्माइल क्यों किया करता था, क्योंकि वह योशिडा को ची कहकर बुलाया करता था। अब टोहारू वहाँ से आगे जाने लगता है, तभी योशिडा उसे रोकती है और उससे आई लव यू बोलती है। टोहारू भी उसे आई लव यू बोलता है। यह सुनकर योशिडा स्माइल करती है और बोलती है कि उसे पता था कि टोहारू यही रिप्लाई करेगा, पर उसके रिप्लाई का कोई भी मतलब नहीं है। पर फिर भी योशिडा को यह सुनकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। अब योशिडा बोलती है कि वह टोहारू की बस नेबर है, कोई छोटी बहन नहीं। तभी टोहारू बोलता है यह सुनकर टोहारू को बहुत बुरा लग रहा है, पर उसने हमेशा योशिडा को अपनी छोटी बहन की तरह माना है क्योंकि उसका भाई रियो क्यूट है, पर योशिडा उससे कहीं ज्यादा क्यूट है। अब यह सुनकर योशिडा को काफी ज्यादा खुशी होती है और अब टोहारू योशिडा को उसके घर पर छोड़कर वहां से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी योशिडा उसे रोकती है और उसे शादी के लिए कांग्रेचुलेशन देती है। अब रियो जॉगिंग करके अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि टोहारू वहां से जा रहा होता है। अब रियो को देखकर टोहारू बोलता है कि वह अपनी जॉगिंग से काफी जल्दी आ गया। रियो बोलता है योशिडा कहाँ है? टोहारू बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया है। रियो बोलता है तुम बहुत जल्दी जा रहे हो। टोहारू बोलता है अभी उसे काफी काम करने हैं। अब रियो भागता हुआ घर में जाकर वह ब्रेड्स लाकर टोहारू को देता है और बोलता है कि यह तुम अपने साथ ले जाओ, यह कल के हैं, पर अभी विंटर सीजन चल रहा है इसीलिए यह अभी तक खराब नहीं हुए होंगे। अब टोहारू उसे थैंक्स करता है और तभी वह देखता है कि रियो अब उसके हाइट का हो चुका होता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि रियो काफी जल्दी बड़ा हो गया। रियो बोलता है यह तो होना ही था क्योंकि अब वह हाई स्कूल में आ चुका है। अब टोहारू बोलता है कि रियो और योशिडा एक साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और अब टोहारू वहां से जाने लगता है। तभी रियो बोलता है कि रियो योशिडा को टोहारू से ज्यादा सूट करता है। यह सुनकर टोहारू हंसने लगता है और उसे गुड लक करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो योशिडा के घर पर आया होता है, जहां उसकी मॉम उसे बताती है कि योशिडा अभी तक घर पर नहीं आई है। अब रियो बोलता है कि वह योशिडा को ढूंढने के लिए जा रहा है, जिस पर योशिडा की मॉम रियो को थैंक्स करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा एक पोर्ट के पास बैठी होती है और तभी वहां पर आकर रियो भी बैठ जाता है। अब रियो को देखकर योशिडा उसे बोलती है कि क्या रियो यहाँ पर योशिडा से कुछ बात करना चाहता है या फिर वह योशिडा से फाइट करना चाहता है। रियो बोलता है दोनों में से कुछ भी नहीं। अब योशिडा बोलती है तो फिर रियो यहाँ पर क्यों आया है? रियो बोलता है कि आज टोहारू स्पेशली योशिडा से मिलने के लिए ही यहाँ पर आया था। उसने अपने घर पहुँचने के बाद अपना वहाँ पर काम जल्दी खत्म किया और वह आज योशिडा से मिलने के लिए यहाँ पर आया था। तभी योशिडा बोलती है कि वह रियो से बात करना नहीं चाहती है। रियो बोलता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठूंगा। अब वहाँ पर योशिडा रियो से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसने रियो के बर्थडे वाले दिन उससे ऐसे बिहेव किया, इसके लिए रियो उसे माफ़ कर दे।
अब रयू बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि योशिडा ही वह पर्सन है जिसे रयू का बर्थडे उस दिन याद था। और अब रयू उस गिफ्ट के लिए योशिडा को थैंक्स करता है। और अब योशिडा बोलती है कि आज तक वह टोहारू के बारे में जो भी कुछ सोच रही थी वह सब कुछ गलत था, क्योंकि आज तक योशिडा ने टोहारू को एक बड़े भाई की तरह एडमायर किया है, पर वह अपनी इस फीलिंग को समझ नहीं पाई। रयू बोलता है नहीं, यह बात नहीं है, उसे सब कुछ पता है, योशिडा टोहारू को पसंद करती थी। अब यह सुनकर योशिडा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और रोने लगती है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।